जंगल कभी धर्म में ऐसा कि पानी बेचना बहुत बड़ा पाप समझते हैं हम तो इस बार मुकाबला मेरा प्रकाश जारवाल से। पिछली बार अरविंद का हवा थी तो हो गया, लेकिन इस बार सामने खड़े होकर मुकाबला करेंगे और मुद्दे बताएंगे लोगों को। जो आदमी कहता था मैं सैलरी नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, ये आज जनपाल जो लोकपाल अगर होता तो सबसे पहले प्रकाश जारवाल ही जेल जाता। संगम विहार और ये तिगड़ी बसता ही ना अगर कांग्रेस ना होती। ये कांग्रेस ही है जो गरीबों के साथ। हमने 50 वर्षों में जो काम नहीं हुआ तो हमने किया। एक काम बताओ, आप बताओ, कोई अगर इस क्षेत्र में रहता है बांध के पार तो एक आदमी बताए कोई ऐसा एक नया काम किया उन्होंने जो कांग्रेस ने नहीं किया है अपने टाइम। थोड़ी कि आप सिर्फ नाम बदलते रहो। आपने 600 डिस्पेंसरी खत्म करके 500 मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। क्या कर दिया आपने कोई नया नहीं किया। आपने उसी को इधर से उधर। कहाँ है लाडली वाली योजना अभी? कहाँ राशन कार्ड? लोगों एक एक धक्के खाते फिर रहे, एक साल 1.5 साल एक राशन कार्ड की इंक्वायरी होती है। जिसका रोटेशन हुआ तो उसमें पहला जो एमएलए जो चुन के आए वो रविंदर सिंह लवली आए, जिन्होंने 5 साल यहाँ विधायक रहे। 5 साल में यहाँ पे आप सोनिया बिहार का पानी हम लोग ले गए। इलेक्शन से पहले आचार संहिता लग गई थी। ये दायित्व पार्टी का है, पार्टी सेवा का मौका देगी तो हम लोगों के बीच में पहले भी सेवा किया। नमस्कार, स्वागत है जनता जनार्दन में। और इस वक्त आप देख रहे हैं एमएलए जो थे अरविंद सिंह लवली जी 2008 से लेके 2013 देवली विधानसभा 47 में कार्यरत रहे हैं। और यहाँ पर काफी लोग आए थे। हम भी थोड़ा विलम्ब है इस वजह से लोग चले गए हैं, मगर यहाँ पर लोकप्रियता और इनके जन्मदिन को मनाने के लिए जन्मदिन के उपलक्ष्य में काफी तादाद में लोग आए थे। और यहाँ पर सर मौजूद हैं, इन लोगों से बात करेंगे किस प्रकार से आज देखते हैं। और आने वाले दिनों में नए साल का आगाज हो चुका है 2020 से लेके ऑनवर्ड, और इलेक्शन का भी समय आ चुका है। इलेक्शन की भी बातें थोड़ी सी करेंगे। आइए मैं क्या। नमस्कार सर। नमस्कार। जन्मदिन की पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई, और नए साल की भी शुभकामनाएं और बधाई। बहुत बहुत आपको भी बधाई हो नव वर्ष की। आपके परिवार को, आपके सारे दर्शकों को बहुत बहुत बधाई नव वर्ष की। और आज जितने लोग आए हैं सभी का आपको आशीर्वाद मिला, आपको कैसा लग रहा है जन्मदिन को? मेरे सारे लोग, मेरी पुरानी सेवाओं से इतना आशीर्वाद मिलता है, इतना प्यार है हमारा कि हमारा कोई प्लान नहीं था ऐसा प्रोग्राम करने का, लेकिन एक फोन कॉल हम लोगों ने किया और एक दिन में हमने ये सारा कार्यक्रम आयोजन किया। और जैसे अभी 2020 और इलेक्शन, विधानसभा का इलेक्शन, वो भी दिल्ली में 15 वर्ष सरकार रही आपकी, कांग्रेस से ताल्लुकात रखते हैं आप, काफी वर्षों से पुराने कद्दावर नेता हैं आप, तो आप क्या कहेंगे इस बार आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं एमएलए के प्रत्याशी के रूप में? देख सकती है देवली की जनता? अगर पार्टी मौका देगी तो जरूर करेंगे, क्योंकि देवली की सेवा करना ही मेरे लिए परम धर्म है। और काफ़ी काम किया संगम विहार देवली में, सारे इलाके में बहुत काम किया। और लोगों को अब रियलाइजेशन हो गई कि कांग्रेस की शक्ति का क्या मतलब था। 15 साल राज किया, सेवा करी लोगों की। शीला दीक्षित जी जो अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनसे कद्दावर नेता हमारे दिल्ली में कोई आया ही नहीं कभी। डेवलपमेंट कामकाज को देखते हुए, क्योंकि बीजेपी का तर्जमा करना सर ठीक नहीं हुआ, वो तो सरकार में रहे नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार की बात जरूर मैं करूंगा, पूछना भी चाहूंगा। आप एमएलए रहे हैं और विगत 5 साल हो गया, 4.5 दिन में नहीं बोलूंगा क्योंकि आचार संहिता शायद 2-4 दिन में लगने वाली है। तो क्या कहेंगे ये 4.5, आप आए हैं क्षेत्र में, घूमे हैं, देखे हैं, लोगों से बात भी किए होंगे, कैसा लगा है आम आदमी पार्टी की अगुवाई में, प्रकाश जारवाल की निगरानी में जो कामकाज हुआ है देवली विधानसभा? भाई मेरे को तो ये समझ में आई कि प्रकाश जारवाल अपनी तरक्की के लिए ये क्षेत्र से विधायक बना। जो लोगों की सेवा हमने करी है, बिना किसी निष्काम सेवा करी है। पानी का मसला हो, मेरे को सुनने को मिलता है कि लोगों से पानी के लिए पैसे भी लिए जाते हैं। ऐसा कभी देवली क्षेत्र में नहीं हुआ था। मेरे से पूर्व पंडित टेकचंद शर्मा जी भी रहे कांग्रेस के, लेकिन हमारे कभी धर्म में ऐसा कि पानी बेचना बहुत बड़ा पाप समझते हैं हम तो इस बार मुकाबला मेरा प्रकाश जारवाल से। पिछली बार अरविंद का हवा थी तो हो गया, लेकिन इस बार सामने खड़े होकर मुकाबला करेंगे और मुद्दे बताएंगे लोगों को कि क्या क्या नया स्कूल कोई बना देवली में, नई सड़कें बनी, क्या हुआ क्या? पाइपलाइन हमारी थी, बस पानी 10-15 दिन में आ गया तो उसका भी क्लेम यही लेते हैं। हर चीज का क्लेम ये लेते हैं। ये सिर्फ क्लेम ले सकते हैं, काम करना इनको नहीं है। और अब अभी तैयारी की बात करूं मैं, विधानसभा इलेक्शन में कांग्रेस की कैसी तैयारी चल रही है? और खासकर
क्योंकि समय अब बचा नहीं है, अभी रणभूमि पूरा तैयार है और घमासान लड़ाई होने वाली। देखिए, कांग्रेस ने एक साल में 5 जगह बीजेपी को जी भ्रष्ट किया है, अभी भी है? और इसी तरीके से अब लोगों को रियलाइजेशन हो रही है, क्योंकि मोदी जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने जो झूठे वादे किए लोगों से, वो समय तो लगेगा ही ना सही चीज में आने में कि कितना ये लोग करेंगे। लोगों को बहुत उम्मीद थी इनसे, लोगों ने भर के इनको वोटें दी है, लेकिन अब लोग वापस आ रहे हैं कि कांग्रेस ही है जिसने 70 साल में इतनी लोगों की सेवा की हो, चाहे वो दलित वर्ग है, चाहे वो माइनॉरिटीज हैं, चाहे आम जनता है। जो जितने भी संस्थान बनाए आज उनको बेच बेच के तो सरकार चला रही, फिर कहते हैं कांग्रेस ने कुछ किया नहीं। अरविंद तो आप लोगों को कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। ये सारी मेट्रो, ये सारे फ्लाईओवर, आप दुनिया में लोगों ने अप्रिशिएट किया है श्रीमती शीला दीक्षित जी के काम को, और ये आदमी है कहता कि कांग्रेस ने कुछ किया नहीं। मतलब खुद लोगों को भटकाने वाली बात है, और लोग अब भटकावे में नहीं है, पक्का नहीं आएंगे। जो आदमी कहता था मैं सैलरी नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, ये आज जो लोकपाल अगर होता तो सबसे पहले प्रकाश जायसवाल ही जेल जा रहा हो। तो अगर इनको लाना था, जन लोकपाल बिल को आधार बना के आम आदमी पार्टी का उत्थान हुआ था, मगर आज की डेट में देखा जाए तो 5 साल हो गया, कभी जिक्र भी नहीं हुआ कि लोकपाल बिल है कहाँ। देखिए कहाँ है लोकपाल? बिल्कुल ये गलत बात है। लोगों को अब बिल्कुल ज्ञान हो गया कि ये झूठे लोग हैं, झांसा देते हैं। एक बार लोग झांसे में आ गए, अब दोबारा लोग झांसे में, और इनको हम गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ इनकी बातें करेंगे, इनके जो शॉर्ट कमिंग्स हैं इनको बताएंगे। और कांग्रेस लोग आज से नहीं 70 साल देश को आजाद कराने वाली पार्टी है। ये संगम विहार और ये तिगड़ी बसता ही ना अगर कांग्रेस ना होती। ये कांग्रेस ही है जो गरीबों के साथ है। और अगर अभी बात करें तो लड़ाई कौन सी पार्टी के साथ होगी? बीजेपी कांग्रेस, या कांग्रेस आम आदमी पार्टी, या आम आदमी पार्टी बीजेपी? हम लड़ाई समझते ही नहीं, हम लड़ाई समझते ही नहीं है। हम ये अपनी सेवा को आगे रख के बात करेंगे, और लोगों को हमारी सेवा पे यकीन है। 70 साल हिंदुस्तान को बनाने में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है, लोग इस बात को भुला नहीं। और आगे आपकी उम्मीदवारी की बात करें, खासकर आप देखना चाह रहे हैं या कुछ ऐसा, क्योंकि टिकट का आवंटन का समय भी हो गया है, लगभग 3-4 दिन या 1 हफ्ते के अंदर हर पार्टी से कहीं ना कहीं लिस्ट जारी होने वाली है। क्या पहले चरण में या दूसरे चरण में, या आपका कुछ संभावना? ये दायित्व पार्टी का है, पार्टी सेवा का मौका देगी तो हम लोगों के बीच में पहले भी सेवा की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे लवली जी, और बात करके काफ़ी जानकारी भी मिली, और ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सभी से एक बार थोड़े से बात करेंगे। बधाई संदेश अगर कोई देना चाहता है। जो संजय चौहान जी हमारे साथ मौजूद है। संजय जी नमस्कार। आपका नमस्कार, नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे चैनल को। जी। और लवली जी का जन्म दिवस था, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? आप तो काफ़ी वर्षों से जुड़े हुए हैं, बहुत घनिष्ठ दोस्ती है जिसको कहते हैं, क्या बोलना चाहेंगे? मेरे बड़े भाई के बराबर हैं, और दोस्त नहीं, हमारे पारिवारिक संबंध है। मैं भगवान से ईश्वर से प्रार्थना करूँगा उनको हमेशा दीर्घायु स्वस्थ जीवन दे, और लोगों की सेवा करने का मौका है ना, ऐसे जैसे पहले मिला ऐसे ही मिलता रहे, और हम देवली विधानसभा के लोगों की सेवा करते रहें, यही हमारी इच्छा है। जी। और राजनीतिक सवाल थोड़ा सा मैं आपसे करना चाहूँगा। लवली जी को किस तरीके से इस बार लवली जी का रूपरेख रहेगा इस इलेक्शन में? क्या वो आ रहे हैं कि क्या इस बार उम्मीदवारी कर रहे हैं? 100% अगर काम के आधार पे देखा, जब ये सीट का रोटेशन हुआ तो उसमें पहला जो एमएलए जो चुन के आए वो रविंदर सिंह लवली आए, जिन्होंने 5 साल यहाँ विधायक रहे। 5 साल में यहाँ पे आप सोनिया बिहार का पानी हम लोग लेके आए। इलेक्शन से पहले आचार संहिता लग गई थी, आचार संहिता के बाद उनको दूसरी पार्टी को मौका मिला उद्घाटन करने का। सड़कें हमने बनाई हैं, आप यहाँ पानी का निकास हमने किया है, जल माफियाओं से छुटकारा हमने दिलाया। यहाँ से देखिए आप जगह, अगर दक्षिण एक्सटेंशन की बात करूँगा, तिगड़ी की बात करूँगा, तो जिस सीजे कॉलोनी को कांग्रेस पार्टी ने बसाया, आज उसमें सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट जो किया वो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ही किया है। और हमारी जो टक्कर है वो सिर्फ आम आदमी पार्टी से रहेगी, और उनके झूठे वादों को खोल के बताएंगे हम लोग। पक्का? बिल्कुल। इस बार कुछ परिवर्तन होगा? सत्ता परिवर्तन की बात करें तो आपको लग रहा है कुछ? बिल्कुल, दिन रात कभी भी कुछ हो सकता है। आप देख रहे हैं कि कैसे महाराष्ट्र में और अपना पंजाब में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ किस तरीके से कांग्रेस ने विनिंग किया है। आप सोच भी नहीं सकते दिल्ली के परिणाम भी ऐसे अचंभे लायक होंगे, और दिल्ली में भी कांग्रेस विनिंग करेगी। खुशी की बात है, हमारे साथ सतीश गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं, इनसे बात करेंगे। खासकर सर, आज जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आप लवली जी के लिए 2 शब्द क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो जन्मदिन पे बधाई, 100 साल की उम्र दे भगवान, और आने वाले समय में फिर विधायक बनेंगे, ठीक है। और क्योंकि काम किया है क्षेत्र के अंदर,
ठीक है ना। चलिए, राजनीतिक मुद्दा छेड़ ही दिया है तो मैं वही पूछना चाहूंगा, क्या इस बार उम्मीदवारी कर रहे हैं सर? हाँ, क्यों नहीं करेंगे, कर रहे हैं। क्या क्या, क्या मतलब उम्मीदवारी क्यों नहीं करेंगे। अच्छा, आम आदमी पार्टी की जो सरकार रही है, क्या तर्जमा करें? कोई काम ही नहीं हुआ। वो तो बोले हमने 50 वर्षों में जो काम नहीं हुआ तो हमने किया। एक काम बता दो, आप बताओ, कोई अगर इस क्षेत्र में रहता है बांध के पार तो एक आदमी बताए कोई ऐसा एक नया काम किया उन्होंने जो कांग्रेस ने नहीं किया है अपने टाइम में। आप बताओ, अगर आप इस क्षेत्र को देखते हैं कोई एक काम बताओ। ऐसा तो बड़ा काम कुछ हुआ नहीं, जैसे नया स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, और सीवर लाइन की बात हुई वो भी नहीं डल पाई है अभी तक। सोनिया बिहार का पाइपलाइन की बात हुई थी, सर ने मुझे सवाल पूछा है तो मैं जरूर बताना चाहूंगा। यहाँ पर जो है सीवर लाइन की बात हुई थी, सोनिया बिहार पाइपलाइन की बात हुई थी, बिजली खैर माफ और वो चक्कर तो बाद की बात है, वो एक्चुअली गवर्नमेंट का फंड की बात है, वो अलग बात है। मगर डेवलपमेंट कामकाज के बारे में सतीश जी यहाँ पे सवाल कर रहे हैं कि देवली विधानसभा 47 में क्या ऐसा काम हुआ है, आप मुझे गिना दीजिए। बहरहाल मेरे नज़र में तो कुछ ऐसा खास डेवलपमेंट कामकाज दिखाई नहीं दिया है। आगे सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आगे क्या रूपरेख रहेगा कांग्रेस के कार्यकाल के अंतर्गत अगर देखा जाए, और इस टाइम पे जो मौजूदा एमएलए प्रकाश जारवाल है, कंपैरेटिवली क्या बोलना चाहेंगे? कि जीतेगी कांग्रेस यहाँ, आप देखना, बताएंगे आपको। हमारे मुद्दे वही होते हैं जो हमारे सदैव रहे हैं, जो हमने काम किए हैं, पहले भी काम किए हैं इस क्षेत्र के अंदर। सड़क, पानी, बिजली, जो लोगों के बेनिफिट के काम होते थे। अब ये थोड़ी कि आप सिर्फ नाम बदलते रहो। आपने 600 डिस्पेंसरी खत्म करके 500 मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। क्या कर दिया आपने? आपने कोई नया नहीं किया, आपने उसी को इधर से उधर। कहाँ है लाडली वाली योजना अभी? कहाँ राशन कार्ड लोगों एक एक धक्के खाते फिर रहे हैं, एक एक साल, डेढ़ साल एक राशन कार्ड की इंक्वायरी होती है। पेंशन के लिए आधे लोगों को पेंशन मिल रही है, आधे को नहीं मिल रही है। वो माइंड वॉश कर रहे हैं लोगों का इन सब मुद्दों से हटा करके कि 200 यूनिट फ्री, पानी फ्री, ये 3 महीने के लिए है बस। अगर हिम्मत है केजरीवाल के अंदर तो पब्लिकली आकर के अनाउंस करें कि ये जो अभी फ्री कर रहे हैं वो 5 साल रहेगा। वो तो एक रिपोर्ट कार्ड भी दे रहे हैं, घर घर जाके अपने कार्यकर्ताओं के जरिए भी भिजवा रहे हैं, और कहीं ना कहीं खुद भी उसको पेश करेंगे। जी हमने विगत 5 वर्षों में ये काम किया है, आप एक बार देख लीजिए। और उसी मेरा वोट काम को, ये भी एक नारा है। नहीं, काम को तो वोट हमारा पाया जाएगा। उनने काम ही किया, कहाँ किया है जो उनका वोट मिलेगा? वो तो हम बताएंगे ना जब चुनाव आएगा। लोगों को हम बताएंगे ना उस समय कि कहाँ पर काम किया है इन्होंने, बताएं। अब प्रधान जी, आज आपके क्षेत्र में लवली जी की अगुवाई में आज यहाँ पर सभा हो रही है, उनका जन्म दिवस है, क्या बोलना चाहोगे? हम बहुत बहुत बधाई देते हैं विधायक लवली जी को, और ये उम्मीद करते हैं जो भी हमारे ब्लॉक में कुछ भी काम रह रहे हैं वो काम करवाएं, और आगे भी हम जुड़े रहेंगे और अभी भी जुड़े हुए। आप पसंद करते हैं लवली जी को? हाँ, पसंद करते हैं, जब भी तो आए हुए हैं, नहीं तो क्यों आते हैं एक बार। चलो, बहुत बढ़िया। यहाँ पर सीधे शब्दों में बोला जाए तो लवली जी के चाहने वाले और कहीं ना कहीं कामकाज के ऊपर भी भरोसा जताते हुए आज यहाँ पर 55वां जन्म दिवस मनाया गया था। लवली जी जो कि पूर्व विधायक रहे हैं 2008 से लेकर 2013 तक, जाट धर्मशाला, देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत। ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाने की कोशिश की। राजनीतिक बातें भी हुई काफी, और कहीं ना कहीं उम्मीद भी जताया जा रहा है यहाँ पर कि कांग्रेस दोबारा से आएगी। बहरहाल समय बताएगा उसको। दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए जनता जनार्दन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।